दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में बड़ा डेवलपमेंट सामने आ रहा है और वो ये कि सीबीआई को एक ऐसे शख्स की तलाश है जिसने सुशांत की बॉडी कूपर हॉस्पिटल में देखी थी, जिसने कई घंटे सुशांत की बॉडी के साथ बिताए थे, जिसने अलग अलग डॉक्टरों के बयानों को भी सुना था। तो आपको याद ही होगा कि सुशांत की मौत के बाद कूपर अस्पताल का एक वार्ड बॉय सामने आया था और उसने कई टीवी न्यूज चैनल्स को इंटरव्यू दिया था। सुशांत की बॉडी को लेकर कई अहम जानकारियां तक दी थी, मगर अब वो कहाँ है? उसको कई महीनों से किसी ने नहीं देखा। वो जिंदा भी है या नहीं, इसको लेकर भी कोई जानकारी नहीं है। मगर अब खबर ये है दोस्तों कि सुशांत मामले की जांच कर रही एजेंसी उस वार्ड बॉय को तलाश कर रही है। तो आखिर क्यों अचानक उस वार्ड बॉय की तलाश शुरू हो गई है? क्या है पूरा मामला? सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी जरूर करें। तो आपको ये वार्ड बॉय याद जरूर होगा जिसने सुशांत की बॉडी को लेकर ऐसे ऐसे खुलासे किए थे जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया था। इसने दावा किया था कि वो कूपर अस्पताल में ही काम करता है और जब सुशांत की बॉडी कूपर में रखी गई थी तो तब वहीं पर मौजूद था। इसने कई सनसनीखेज दावे भी किए थे, पहले न्यूज नेशन नाम के न्यूज चैनल पर और फिर रिपब्लिक भारत पर। अब इसने कई खुलासे तो ऐसे किए थे दोस्तों जिसने पैरों तले जमीन खिसका दी थी। इस वार्ड बॉय ने अपना नाम और पहचान छिपाते हुए बताया था कि सुशांत का एक पैर टूटा हुआ था। इसका कहना था कि वहां डॉक्टर्स कह रहे थे कि ये सुसाइड का मामला है ही नहीं, इसे तो मारा गया है। इस वार्ड बॉय ने कई और भी दावे किए थे दोस्तों। इसका कहना था कि सुशांत के गले में कई जगह टेप चिपकी हुई थी, सुशांत की गर्दन पर सुई के निशान थे। इसका तो ये भी कहना था कि उसने खुद कई बॉडीज देखी हैं, मगर सुशांत की बॉडी कहीं से भी नहीं लग रही थी कि वो खुदकुशी की है। वो साफ तौर पर साजिश के तहत मारा गया था और पूरे मामले को अलग ही रंग, अलग ही रूप दे दिया गया था। मगर हैरानी की बात यह है दोस्तों कि वो वार्ड बॉय इन इंटरव्यूज के बाद कहीं नजर ही नहीं आया, गायब हो गया। न तो उसे सीबीआई इंट्रोगेशन में देखा गया और न ही उसे कभी कहीं और देखा समझा गया। मगर अब अचानक उस वार्ड बॉय की खबरें तेज हो गई हैं। सूत्रों की माने तो जांच एजेंसियां उसे तलाश कर रही हैं ताकि उससे ऐसे सनसनीखेज बयान की सत्यता और सार्थकता का पता लगाया जा सके। सूत्रों की माने तो अगर वार्ड बॉय अब भी अपने बयान पर अड़िग रहता है तो सीबीआई उससे सरकारी गवाह भी बना सकती है। और यकीन मानिए दोस्तों, ये शख्स अगर मिल जाता है तो कूपर अस्पताल का सच भी सामने आ जाएगा और सुशांत मामले में जितने भी झूठ बोले गए, जितने भी सच दफन किए गए, वो सारे के सारे बाहर आ जाएंगे। और अगर ये वार्ड बॉय मुकर जाता है कि किसने उसे ऐसे बयान देने को कहा तो उसके बारे में भी पता लग जाएगा। अब यहाँ पर बड़ी और समझने वाली बात यह है दोस्तों कि ये शख्स लंबे समय से गायब था। सीबीआई को भी लंबे समय से पता था कि ये शख्स गायब है। तो हो सकता है कि सीबीआई को बहुत बड़ी लीड मिली हो सकता है सीबीआई को बहुत बड़े सबूत, गवाह कुछ ऐसे मिले हों जिसमें कूपर पर सवाल फिर से उठ रहे हों और उसी को देखते हुए, उसी को समझते हुए इस वार्ड बॉय की एक बार फिर से तलाश की जा रही है, क्योंकि ये तो लंबे समय से गायब है और सीबीआई को भी इसके बारे में जरूर जानकारी होगी कि ये वार्ड बॉय लंबे समय से गायब है। लेकिन अब हो सकता है कि जांच एजेंसी के हाथ ऐसा कुछ लगा हो, जांच एजेंसी को ऐसा कुछ मिल गया हो जिससे बहुत कुछ निकलकर सामने आ सकता है। तो इसलिए इस वार्ड बॉय की फिर से तलाश की जा रही है। मगर मुश्किल ये है कि उस वार्ड बॉय का न तो किसी को नाम पता है और न ही पहचान। वो जैसे अचानक न्यूज चैनल पर आया वैसे ही गायब भी हो गया। वो जिंदा भी है या उसके साथ भी कुछ बुरा हो गया, ये भी नहीं कहा जा सकता। अब इसे लेकर हलचल तेज हुई है तो नतीजा भी निकलेगा और अगर ये पकड़ा गया तो सुशांत केस में सबसे बड़ी जीत होगी। तो आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है, आप भी कमेंट में जरूर बताएं। जस्टिस फॉर सुशांत के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। हर अपडेट के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि आपने जब बॉडी देखी, क्या उस पे चादर लपेटी थी, सुशांत ने क्या पहना था, उसमें निशान क्या थे? उसके निशान यह थे कि उसका मर्डर जो था उसको मारा गया है और वो फांसी से नहीं मरा। कैसे इतना यकीन कैसे है आपको? जैसा है कि फांसी लेगा तो आदमी फेस आएगा और पीली बॉडी नहीं होएगी। फांसी लेगा तो वाइडी बॉडी रहेगी,
डॉक्टर पहले पोस्टमार्टम में यही बोलेगा कि ये फांसी है, पोस्टमार्टम में, और जो उसका कोई रेगुलेटिव था वो सब कुछ लाइन डोरी कर रहा था, हमें तो उसका मालूम नहीं है। और पुलिस जो है, बैंड्रा वाली जो पुलिस है, उसको ही मालूम है। हमको इतना ही मालूम था कि ये मर्डर है और सब कुछ है, ये मर्डर ही था। और जो निशान थे वो एक सुई का निशान था, जैसे कुछ रहता है गले पे, वो निशान था। कितने निशान थे ऐसे, कितना मतलब क्या इसके टोचा निशान हुआ? हो गए 15 या 20 निशान थे, और एक यहाँ पे कुछ सेलो टेप चिपका हुआ था। अच्छा, यहाँ जो निशान आप कह रहे हो कि सुई के टोचे हुए, मतलब कुछ ना कुछ घुसाया था अंदर, तो क्या खून निकल रहा था कि? खून नहीं था, वो लाल लाल जो अपने शूटिंग लाइन में जो पिक्चरों में काम होता है वो पूरा निशान है। जब अपन हिलाए थे जब वो निशान निकले गया था, उससे एकदम गोरा हो गया था निशान। वो सब बॉडी कूपर के अंदर ही हो रही थी। मैंने एम्बुलेंस के अंदर डाला था, शमशान घाट तक लेके गया था। जब भी उसको उठाया था तो उसकी टांग टूटी ही थी। कैसे टूटी थी, मतलब किस तरह से? उसकी जब बॉडी आई थी तो टांग ऐसी थी, ऐसी नहीं थी। जब उसकी बॉडी थी तो टांग ऐसी थी। डॉक्टर लोग मतलब मुड़ी हुई थी, पैर मुड़ा हुआ पूरा मुड़ा हुआ था। कर रहे हैं। रिया चक्रवर्ती जो आई थी, वो आके उसने, जब एक आदमी था और एक लंबे बाल वाला था, उसने मेरे को बोला था आप दिखा सकते हो क्या बॉडी? मैं बोला दिखा दूंगा, पहले आप उनको कॉल करिए। जो उनका कोई दोस्त था वो जो कॉल पे था, फिर उनसे बात हुई थी, मैंने दिखाया था बॉडी। उसने माफ़ी मांगी थी और सब कुछ गवाह कुछ बोल रही थी। उसने मेरे को बाहर भेज दिया था। वो जो आदमी वाइट टी शर्ट पहना था, मास्क। कितने मिनट तक अंदर थे? 25 मिनट तक वो अंदर थी। अच्छा, 25 मिनट तक, और वो माफ़ी मांग रही थी। आपको सुनाई दी थी वो माफी? क्या किस तरह से शब्द थे? सॉरी मेरी जान, सॉरी ऐसा बोली थी। कुशान मेरे से जो भी गलती हुई सॉरी बोली थी। अच्छा। एक पोस्टमार्टम जो किया था वो मर्डर है, और जो बड़े बड़े डॉक्टर थे वो भी बोल रहे थे ये मर्डर है, ये फांसी नहीं है। तो ये फिर ये मामला कैसे ऐसे अचानक कैसे बदल गया? अब तो डॉक्टर भी कह रहे हैं, डॉक्टर के बयान अलग, पुलिस के बयान अलग। आप तो खुद वहाँ पर चश्मदीद गवाह है, क्योंकि अंतिम यात्रा के अंतिम पल तक आप वहाँ पर मौजूद थे। हम तो यही बोल रहे हैं ना कि हमको मालूम है ना, हमने बॉडी देख के पहचान लेते। हम फांसी की बॉडी रहेगी तो पीली नहीं पड़ेगी, फांसी की बॉडी पीली नहीं पड़ेगी। खाली यहाँ निशान थे, सीने के ऊपर पकड़ना होना, पैर के ऊपर निशान थे, और ये तलवे के नीचे कुछ सुइयाँ चुभाते वो निशान थे। तलवे पर भी निशान थे? कितने निशान थे उसमें? 3-4 निशान थे हर दोनों तलवे। तो मतलब गड्ढे नजर आ रहे थे? गड्ढे नजर आ रहे थे, वो बारीक बारीक गड्ढे रहते ना। अपन जो चुभाते हैं, खिल्ला चुभता है तो खून निकलता है, वो खून नहीं निकलता, वो जमा होता है खून। देखा आपने कि ये वो शख्स है जो शाम को 5 बजे से लेकर सुशांत के बॉडी तक, और सुशांत की अंतिम शव जब जलाया जा रहा था, अंतिम संस्कार हो रहा था, तब तक ये वहाँ पर मौजूद था।